हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। बहुत दिनों के बाद फिर से लेकर आ गया हूँ रियल एस्टेट अपडेट का वीडियो आपके लिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेरे पास लगातार मैसेज कॉल्स आ रहे थे कि महीने में कम से कम एक बार तो मैं ज़रूर रियल एस्टेट अपडेट दूँ ताकि रियल एस्टेट की सारी डिटेल्स आपको पता लग जाए। फरीदाबाद से अनिल शर्मा जी हैं, दिल्ली से विनोद जी हैं, रोहतक से सतीश जी हैं। ये तीन लोग हैं जिन लोगों के मेरे पास लगातार इस तरह के कॉल और मैसेज आते हैं कि मैं रियल एस्टेट अपडेट लगातार आप तक पहुंचाता रहूं। और भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, बट मैं तीन लोगों के नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के आज का हम रियल एस्टेट अपडेट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपके फ़ायदे की बात होगी, अपने फ़ायदे की बात बाद में कर लूँगा। आपके फ़ायदे की बात ये है, जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना अथॉरिटी ने 900 प्लॉट निकाल दिए हैं। प्राइस अगर आप सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस 36,000 रुपये स्क्वायर मीटर के आसपास ये प्राइस है। और यहाँ आप लॉटरी लग सकती है आपकी अगर यहाँ आप प्लॉट लेना चाहते हैं। प्राइवेट डेवलपर्स की बात करूँ तो यहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपए गज प्लॉट मिलते हैं। कोई भी ब्रोकर, कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको ये नहीं बताएगा, क्योंकि वहाँ पर उनके पैसे नहीं बनते। फिर मैं क्यों बता रहा हूँ, इस तरह का काम तो मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। जो लोग अभी ये चैनल देखना शुरू करा है, जिन लोगों ने, उनको ये नया लग सकता है, बाकी लोगों को पता है। मैं पिछले 4 साल से प्राइवेट डेवलपर्स की भी बताता हूँ मैं, और गवर्नमेंट की स्कीम में जहाँ आपके पैसे बन सकते हैं, आपका फ़ायदा हो सकता है, वो भी मैं बताता हूँ। बढ़ लेते हैं अगली अपडेट पे। आज की दूसरी अपडेट दिल्ली को लेकर है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी टीओडी पॉलिसी पास कर दी है। टीओडी का क्या मतलब है? टीओडी का जो मतलब है वो होता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी जहाँ से एक्सप्रेसवे, मेट्रोस, आरआरटीएस जाती है, उसके 500 मीटर या 700 मीटर के दायरे में हाई डेंसिटी के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और साथ में कमर्शियल्स आते हैं। दिल्ली में 207 किलोमीटर में मेट्रो फैली हुई है। इसके 500 मीटर से लेकर 700 मीटर के एरिया में आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। यानी गुड़गांव और नोएडा को दिल्ली रियल एस्टेट में भी आने वाले टाइम में टक्कर देगा। और साथ में हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी एक इंडिकेशन दिया है कि बहुत जल्द दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 का जो है वो भी पास हो जाएगा। उसके बाद आपको बहुत सारी ऐसे हाउसिंग फॉर ऑल्स, हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन, हाउसिंग फॉर जनरल पब्लिक, ऐसे इतनी सारी स्कीम्स आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगी। और दिल्ली इंडिया का पहला स्टेट है जो पूरी तरह से अर्बनाइज्ड है, जहां एक भी एकड़ एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा। इस 2041 के मास्टर प्लान को पास होने के बाद, मास्टर प्लान पास होगा, उस पर वीडियो बनाएंगे, पॉडकास्ट भी करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, वहाँ की अपॉर्चुनिटी है वो भी बताएंगे। वापस आ जाते हैं अपने हरियाणा की बात कर लेते हैं, गुड़गांव की बात कर लेते हैं। स्टेट +4 पर फिर से स्टे लग गया है। कुछ लोगों ने इसे बैन बताया, कुछ लोगों ने जिनको थोड़ी कम समझ थी उन्होंने इसको बताया कि हरियाणा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बंद कर दी। ऐसा नहीं था, कोर्ट में केस चल रहा था, काफ़ी दिन से स्टे लगा है। और स्टे लगने के बाद 8 अप्रैल को उसमें फिर से डेट थी, उसमें फिर से कन्फ्यूज़न फैली, लोगों ने अलग अलग मैसेज किए, लेकिन एक लाइन का 8 तारीख को जो कोर्ट में डेट थी उसमें रिप्लाई कोर्ट ने दिया, टाइम की कमी है, हम नेक्स्ट हियरिंग 17 अप्रैल को करेंगे और जो हमने स्टे लगाया वो कंटिन्यू रहेगा। इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, जिन लोगों का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है स्टेट +4 का, या जिनके प्लान पास हो गए हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था। बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। इस अपडेट में हम बात करेंगे सीनियर लिविंग या रिटायरमेंट होम पॉलिसी की। हरियाणा गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट होम पॉलिसी में FAR को बढ़ा दिया, जो पहले 2.25 था उसको 3% कर दिया। आसान भाषा में समझे तो जो लैंड पे पहले मान लीजिए 10 घर बन सकते थे, तो उस पर 33% और एक्स्ट्रा घर बन सकेंगे। जी हाँ, यही वजह है, ऐसा कहा जा रहा है। इंडिया का एक बहुत बड़ा डेवलपर अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा था सीनियर लिविंग, अपने ऑफिस में बुलाकर उसने ब्रीफिंग भी देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको शायद पता लग गया था कि पॉलिसी में चेंज है, इसलिए उसने अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले कर दिया।
पॉलिसी में अब चेंज हो गया है। आने वाले दिनों में आपको उसका वो प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट की। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका में वॉर चल रहा था और दूसरी तरफ गुड़गांव में 11.5 करोड़ के घर बड़े आराम से बेचे जा रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ बिरला रीका की। यहाँ पर इनके पास 157 अपार्टमेंट थे, जिसमें से उन्होंने 97% अपार्टमेंट सोल्ड आउट कर दिए। एक अपार्टमेंट का प्राइस 11 से 11.5 करोड़ रुपए था। तो गुड़गांव का जो रियल इस्टेट है और जो लग्जरी रियल इस्टेट है उसमें अब भी बहुत दम है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें पैन इंडिया की, तो सेल्स में कमी आई है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि पैन इंडिया में जो टॉप 7 सिटीज़ हैं वहाँ पर 4% की सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। साथ में गुड़गांव बेस्ड एक डेवलपर है, लिस्टेड डेवलपर है, उसने भी बताया उसकी प्री सेल्स में 5% की गिरावट देखने को मिली है। 5% उसका कम हुआ है जो प्री सेल्स है। तो आगे बढ़ लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं। अब बात कर लेंगे शोभा की। जी हाँ, 63A में उसका प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। प्राइस भी उसका आ गया 24,000 BSP और फिर अदर चार्जेस लगा के वो 26-27 हज़ार रुपये के आसपास वो प्रोजेक्ट आता है। उसमें जो साइज़ है 2300, 2700 और 3000 के आसपास है। 2 टावर उन्होंने अभी ओपन करे हैं। टोटल 4 टावर आएंगे, एक टावर इसके बाद और एक फाइनली बाद में टावर आएगा। इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है वो थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। एक तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो ग्रेटर SPR पर आपको देखने को मिलेगा। ग्रेटर SPR को आप मान सकते हैं गुड़गांव का दूसरा एक तरह का द्वारका एक्सप्रेसवे होगा। जिन लोगों को दिल्ली जाना है, जिन लोगों को गुड़गांव से मानेसर जाना है, सोहना जाना है, उनके लिए ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में मिलेगी बनती हुई। 90 मीटर का ये रोड होगा। तो शोभा का ये प्रोजेक्ट बैंग ऑन इस ग्रेटर SPR पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और समझना चाहते हैं कि आपको इसमें जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर एंड यूज़ के लिए आप इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है, उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। सीनियर लिविंग की बात कर रहे थे, तो सीनियर लिविंग में एक और डेवलपर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आशियाना होम्स की। आशियाना होम्स ने पुणे में 28 एकड़ लैंड बाय किया है, जहाँ पर वो सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। इसी तरह भिवाड़ी में उनके कई सारे सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट हैं। मैंने जैसा पहले भी कई बार कहा है, सीनियर लिविंग के लिए 4-5 शहर ऐसे हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से आ सकते हैं। पुणे, रांची, आपका देहरादून और पंचकुला हम कह सकते हैं। इन 4 शहरों में वेदर भी ठीक है, एक्सट्रीम यहाँ पर पोल्यूशन भी नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छे शहर हैं। यहाँ पर मुझे लगता है बिल्डर अगर फोकस करेंगे सीनियर लिविंग को लेकर तो वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा और लोगों को वहाँ पर पसंद भी आएगा। जब बात हो रही है सीनियर लिविंग की, तो देहरादून दिल्ली के सबसे पास में पड़ता है, वेदर भी ठीक है, कनेक्टिविटी भी ठीक है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो 14 तारीख को, इसी 14 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। दिल्ली से आप सिर्फ 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे। अगर आप सीनियर लिविंग या सेकंड होम के तौर पर देहरादून की डेस्टिनेशन को देख रहे हैं या ऋषिकेश की डेस्टिनेशन को देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में देहरादून या ऋषिकेश ज़रूर लिखें। आने वाले टाइम में हम यहाँ आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। थोड़ा सा मैं अपना प्रमोशन कर लेता हूँ। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी फाइनल कर ली है, बाय नहीं की है, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर अटके हुए हैं कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिसीजन सही होगा कि नहीं होगा, तो आप हमारी पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम आपको बिल्कुल फेयरली बताएंगे कि जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। और हाँ, हमारी तरफ से किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं रहती है कि प्रॉपर्टी आपको हमसे ही बाय करनी है। आप हमें हमारी फ़ीस देकर ये फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, स्क्रीन पे नंबर है, उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की। आप लोगों को पता है पिछले 1.5-2 साल से गुड़गांव में नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं आए और सरकार की नींद जब टूटी है, जब अफोर्डेबल जा चुके हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब कोई भी डेवलपर अफोर्डेबल लाना पसंद नहीं करता, या अब कोई भी डेवलपर अफोर्डेबल लाना नहीं चाहता क्योंकि उसको उसमें कोई मार्जिन नज़र नहीं आता। और 5 एकड़ से कम के लैंड पार्सल पे रिटायरमेंट होम्स या सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तो और उसमें कोई प्राइस का कैप भी नहीं है, इसलिए लोग अफोर्डेबल से उस तरफ अपने प्रोजेक्ट लाना शुरू कर दिया है। अफोर्डेबल में सरकार ने
प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया है, पहले 5,000 था उसको 5575 कर दिया है पर स्क्वायर फीट, और कारपेट एरिया है, सुपर एरिया नहीं, जबकि बाकी प्रोजेक्ट सुपर एरिया पे बेचे जाते हैं। दूसरा, अब कार पार्किंग मैंडेटरी कर दिया, कोई भी नया प्रोजेक्ट अफोर्डेबल का आएगा उसमें, तो सरकार की नींद थोड़ी सी देर से टूटी है, अब अफोर्डेबल आते ही नहीं है। पहले जो अफोर्डेबल थे उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कार पार्किंग की है, गाड़ियाँ बाहर लगी रहती हैं या प्राइवेट पार्किंग शुरू हो जाती हैं आसपास, जो मोटे पैसे चार्ज करते हैं, प्राइवेट कार पार्किंग चालू करके वहाँ आपको गाड़ियाँ अपनी खड़ी करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था अफोर्डेबल में, बट सरकार ने इसको जब जाके ठीक किया है तब पॉलिसी के अंतर्गत जो आने वाले फ्लैट्स हैं या प्रोजेक्ट हैं वो लगभग आना बंद हो गए हैं, क्योंकि बिल्डर को उसमें कोई मार्जिन मिलता नहीं है। सरकार थोड़ा पहले जाग जाती तो हमें अच्छे अफोर्डेबल देखने को मिल सकते थे कार पार्किंग के साथ। हालांकि कार पार्किंग के लिए सरकार ने एक प्रोविज़न भी किया है कि 10% जो टोटल कॉस्ट होगी अपार्टमेंट की, उसके बराबर आपको कार पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील डाली थी। अगर आपको छोटे छोटे से अपडेट 30 सेकंड 60 सेकंड में जानने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं सारी ये रील्स बनाकर अपडेट दे चुका हूँ। मुझे लगा सब कंपाइल करके यूट्यूब पे आराम से आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊँ। पिछले दिनों एक डेवलपर ने 2080 का पेमेंट प्लान निकाला था, ना कि वो सबवेंशन था, उसको लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियन की। एक्सपीरियन का ट्रिलियन ये प्रोजेक्ट था सोना रोड पे, काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किए और ये रियल में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। आपको 20% अभी देकर अगले 4 से 5 साल तक कोई पैसा नहीं देना था। 4-5 साल का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा होता है, उसमें आपके अच्छे पैसे बन सकते थे। हमने भी उसमें कुछ काम किया है और अच्छी इन्वेस्टमेंट लोगों को कराई है। बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे और बात कर लेते हैं ईरान, इजराइल और यूएसए वॉर की। वॉर इन तीनों के बीच में चल रहा था और पिस रहा था दुबई को लेकर काफ़ी, रियल एस्टेट को लेकर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें निकल कर आ रही थी। सेल्स काफ़ी वहाँ पे डाउन जा रही थी। हमने काफ़ी वीडियो इंस्टाग्राम पे भी इसको लेकर बनाए हैं। लोगों का काफ़ी गुस्सा भी हमें झेलना पड़ा, बट जो चीज़ें वहाँ लोग दिखा रहे थे कि वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, तो हम वो बताना चाहते थे चीज़ें वहाँ हो रही हैं। बाद में एक इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट ने वहाँ कवर भी किया कि इजराइल से ज़्यादा यूएई पर मिसाइल और ड्रोन के अटैक हुए थे ईरान की तरफ से। बट आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 20 दिन का सीज़ फायर हो चुका है इन देशों के बीच में, और उस सीज़ फायर को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग्स चल रही हैं। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस्लामाबाद में इस तरह की पाकिस्तान में मीटिंगों का दौर जारी है। इससे एक चीज़ निकल के आई है, इस वॉर के दौरान हमें ये चीज़ देखने को मिली कि बहुत सारे इंडियंस जिन्हें हम सोचते थे वो इंडिया में रहते हैं, वो दुबई में रह रहे थे। जब ये वॉर स्टार्ट हुई तब वो वहाँ से निकल कर आए, तब हमें पता लगा कि अच्छा ये भी रह रहे थे, ये भी रहते, इनकी भी प्रॉपर्टी थी। इससे एक चीज़ और निकल गई कि दुबई ने अपने आप को दिखा दिया हम बिल्कुल सेफ़ हैं। जितने भी अटैक हुए उन्होंने अच्छे से मैनेज किया, वहाँ पे कैजुअलिटीज़ बहुत कम हुई। हाँ, उन्होंने स्ट्रिक्टली ये किया हुआ था कि कोई वहाँ वीडियो नहीं बनाएगा, फ़ोटो नहीं लेगा, उन लोगों को जेल में भी डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। और इन 40 दिनों के वॉर में पूरे वर्ल्ड में कम्युनिटी है जो पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टर लॉबी है, उन्होंने 40 दिन में पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि दुबई का क्या अल्टरनेट हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने थाईलैंड में जाके ट्राई किया, बहुत सारे लोगों ने सिंगापुर में किया, बहुत सारों ने ग्रीस में किया, लेकिन निकल के ये आया कि दुबई जैसी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंफ्रा और देशों में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो वहाँ आपको टैक्स फ्री माहौल मिलता है, वहाँ गवर्नमेंट कम से कम टैक्स लगाती है, वैसा किसी कंट्री में नहीं है। इन सब चीज़ों के होने के बाद दुबई बाउंस बैक करने जा रहा है और पहले से ज़्यादा दुबई बाउंस बैक करने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था दुबई अच्छा करेगा तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं भी दुबई रियल एस्टेट को जाके प्रमोट करूं। लेकिन करंट में जो वॉर की सिचुएशन थी, जैसा चल रहा था वैसा हमने उस पर बताया। तो दुबई पे आप वॉच रखिए, दुबई देखिएगा, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रेस्टीज डेवलपर की। प्रेस्टीज डेवलपर पिछले साल आया था इंदिरापुरम सिद्धार्थ विहार में, उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अब उसने यहाँ पर जेवी कर लिया है एका ग्रुप के साथ, 92 सेक्टर में उसका प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस साल या नेक्स्ट ईयर वो प्रोजेक्ट आएगा। 17.2 एकड़ में लैंड का जेवी हुआ है। और प्रेस्टीज के बारे में एक चीज़ है जो यहाँ के डेवलपर को आने वाले टाइम में सिखाने वाला है। आज हम 2026 अप्रैल में, 2025 अप्रैल में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था सिद्धार्थ विहार में। आज अगर आप जाके दिल्ली में मेरठ एक्सप्रेसवे से आप गुजरेंगे, आप देखेंगे सिद्धार्थ विहार में प्रेस्टीज सिटी के नाम से जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था
वहाँ पर 8-8, 10-10 फ्लोर तैयार हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट में। जी हाँ, उस टाइम के जो प्रोजेक्ट गुड़गांव में उसके कंटेम्प्रेरी प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए, अभी वहाँ पर मुझे लगता है डिगिंग का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा और उसने 8 से 10 फ्लोर वहाँ पर खड़े कर दिए। गुड़गांव में जब ये डेवलपर आएगा और 3 साल में कंस्ट्रक्शन करके जब डिलीवरी देगा, तब जो यहाँ के डेवलपर हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए 5-5 साल तक खींचते हैं, 7-7 साल तक खींचते हैं, प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको देखने को मिलेगा कि 3 साल में भी कोई डेवलपर आके कंस्ट्रक्शन करके बना के घर दे सकता है। हालांकि ये जो साउथ से और वेस्ट से जो डेवलपर आते हैं, इनके साथ एक चीज़ देखने को मिली है, एक पैटर्न देखने को मिला है, ये लैंड बाय बहुत कम करते हैं, ये जेवी करते हैं। अगर हम बात करें गोदरेज की, गोदरेज भी पहले जेवी करता था, अब लैंड बाय करने लगा है। बिरला भी मोस्टली जेवी करता था, अब शायद लैंड बाय करना शुरू करा है। बात करें शोभा की, शोभा के मोस्टली प्रोजेक्ट ही जेवी में, और प्रेस्टीज की बात करें, प्रेस्टीज भी जेवी में है। एक आध बिल्डर और होगा जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, वो आप नीचे कमेंट में नीचे लिख देना। और पहली बार अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है, इस चैनल पे आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़ा कंटेंट देखने को मिलता है, और कोई फॉरवर्डेड वीडियो देख रहा है तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर गुड़गांव में एक ऐसा डेवलपर आ रहा है जो लग्जरी को रिडिफाइन करेगा। मैं बात कर रहा हूँ ओबरॉय की। एक्सटेंशन रोड पे प्रोजेक्ट आ रहा है, और ओबरॉय डेवलपर ने गुड़गांव के बहुत सारे ब्रोकर्स को मुंबई में बुलाया और बताया हम किस तरह से काम करते हैं। आप आके देखिए, फिर आप कंपेयर करना कि गुड़गांव में अच्छा काम होता है रियल एस्टेट में, या मुंबई में ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट हमने बना के दिया है। कुछ जो जानने वाले लोग हैं जो दिल्ली मुंबई में काम करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि लैंड पार्सल की बात करें तो डीएलएफ गुड़गांव में बाजी मारता है। अगर प्रोडक्ट फिनिशिंग की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो ओबरॉय कहीं आगे निकल जाता है डीएलएफ से। और बहुत सारे लोग हैं जो ओबरॉय में इंटरेस्ट रखते हैं, ओबरॉय के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बाकी बात हम मिलकर बैठकर कर सकते हैं। तो आज का रियल एस्टेट का अपडेट हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं भूपेंद्र सिवाग आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।